बताता था जब उसका प्रभु से एक एनकाउंटर हुआ दमिश्क के रास्ते पे और उसका जीवन बदल गया। तो अगर हमारा सही माने में एक परमेश्वर से एनकाउंटर हो जाता है तो हमारा जीवन वहीं से बदल जाता है। कई लोग सोचते होंगे कि मेरा जीवन ऐसा ही क्यों है, थका हारा सब कुछ है लेकिन फिर भी खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। इसका रीज़न ये हो सकता है शायद हमारा यीशु मसीह के साथ सही तरह से एनकाउंटर नहीं हुआ है और हमने अब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं अपनाया है। सुना बहुत है, जानते बहुत हैं, पर पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पे यीशु मसीह चढ़ाए गए, पौलुस नहीं चढ़ाए गए, लेकिन कहता है क्योंकि यीशु मसीह में मैं हूँ और यीशु मसीह मुझ में है तो अब मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं हूँ, मुझ में यीशु मसीह जीवित है और वो मेरे पापों खातिर मरा। तो इतना पर्सनल रिलेशनशिप हो गया उसका, पौलुस का परमेश्वर के, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ, जो कहता है यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, उसके साथ मैं चढ़ाया गया हूँ। उस क्रूस पर यीशु मसीह नहीं मरे, मैं भी मर चुका हूँ। यीशु मसीह जीवित हुए, उसके बाद मैं भी जीवित हो चुका हूँ और अब यीशु मसीह मुझ में है और यीशु मसीह मुझ में कार्य करता है। तो ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेशनशिप था। तो माई रिलेशनशिप विद गॉड इज बेस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट। जीसस रिलेशनशिप विद फादर गॉड हैज नाउ बिकम अवर रिलेशनशिप विद गॉड। तो परमेश्वर का अपने बेटे यीशु मसीह से बहुत घनिष्ठ संबंध है कि उसका बेटा है और वही जो संबंध खुदा बाप का यीशु मसीह से है, यीशु मसीह के द्वारा वही संबंध हमारा पिता से बन गया। तो अब कोई कहेगा मुझे पिता को दिखाओ, पिता को जानना चाहता हूँ, स्वर्गीय पिता कैसा है, कहाँ रहता है, तो हमको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह को जान लो, जो जो यीशु मसीह है वही सब परमेश्वर है। तो यीशु मसीह जो है परमेश्वर का रूप है। तो अगर हम यीशु मसीह को ठीक तरह जान लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं। तो जीसस जो थे वो बहुत सन ऑफ गॉड थे और सन ऑफ मैन थे। उनको टाइटल दी गई थी सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। एज सन ऑफ गॉड ही इज द वन हु हैज रिलेशनशिप विद फादर। सन ऑफ गॉड होने की वजह से यीशु मसीह का पिता के साथ संबंध है और सन ऑफ मैन होने से यीशु पिता का हमारे साथ संबंध है। तो जो संबंध परमेश्वर का अपने बेटे के साथ है वही संबंध हमारा भी परमेश्वर के साथ है यीशु मसीह के द्वारा। तो जीसस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैन, वो हमारे लिए बीच का काम करता है। यानी एक तरफ यीशु मसीह ने परमेश्वर का हाथ पकड़ा, एक तरफ हमारा हाथ पकड़ा। अब जो पिता का संबंध था वो हमारे से संबंध जुड़ गया। तो यीशु मसीह उसकी कड़ी है, बीच के लिंक है भी। तो ओनली मैन हु हैज गॉट रिलेशनशिप विद गॉड एंड मैन इज जीसस क्राइस्ट। खाली एक ही जन है जिसका परमेश्वर से भी रिलेशनशिप है और इंसान से, वो है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह का एड्रेस किधर है? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी से हमारा रिलेशनशिप होता है तो उससे हम बातचीत करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप कैसे हैं, कौन है, इतना वो इंट्रोडक्शन देता है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है कि आप रहते कहाँ पर है, कहाँ आपका घर है। और अगर वो सेम शहर में है तो उसका एरिया भी पूछते हैं कहाँ रहते हो, और हम कहते हैं कभी चांस मिला तो हम आपको मिलने आएंगे, या मेरा एड्रेस ये, आप मुझसे मिलने आएंगे। तो ऐसे ही अगर हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर का एड्रेस पता होना चाहिए, वो कहाँ है। द एड्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज इन अस। यीशु मसीह का जो एड्रेस है वो हमारे अंदर, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे अंदर वास करता है। वचन कहता है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में कौन है? यीशु मसीह है। और हमारे अंदर जो मंदिर है उसके अंदर कौन है? यीशु मसीह है। तो अगर वो पूछे जीसस का एड्रेस किधर है, कभी मत कहिए स्वर्ग में है, वो हमारे अंदर है। तो यीशु मसीह का एड्रेस हमारे अंदर है। तो यीशु मसीह को हम अपने अंदर जानते हैं, रखते हैं। दूसरा तिमोथी 4:22 कहता है द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विथ योर स्पिरिट, रेस्ट विथ यू। तो यीशु तिमोथी में लिखा है कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आत्मा के द्वारा रहता है और उसका अनुग्रह भी तुम्हारे अंदर बना रहता है। तो परमेश्वर का जो एड्रेस है यीशु मसीह का, वो हमारे अंदर है। टू एक्सपीरियंस क्राइस्ट एज अ रिलेशन विद एवरीवन, मोस्ट क्वेश्चन थिंग वी शुड नो इज दैट ही लिव्स इन अ स्पिरिट। परमेश्वर जो है, अगर आप जानना चाहते हैं संबंध हमसे कितना क्लोज है, तो इस बात को समझिए कि वो हमारे अंदर रहता है
आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का तीसरा जो पर्सनैलिटी है, फादर, सन, होली स्पिरिट। फादर इज इन heaven, Jesus is sitting at the right hand of God, and his third person, that is Holy Spirit, is in us. When Jesus, Holy Spirit is in us, his address is in us. तो हमारे अंदर बात होता है। मैन का जो आत्मा जब फिर से नई हो जाती है, तब परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा की तरह जुड़ता है। यानी इसलिए कहा गया निकोडिमस को, तुझे फिर से जन्म लेना होगा, इसलिए बॉर्न अगेन वर्ड यूज करते हैं। तो जब हमारा दोबारा जन्म होता है, परमेश्वर को पूरी तरह अपना उद्धारकर्ता, अपना सृजनहार, पालनहार, तारणहार मान लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर आके रहना शुरू कर देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। Jesus Christ lives in our spirit. So many places Bible tells us our relationship with God is through the spirit. तो हमारा परमेश्वर से जो संबंध है वो शरीर और मांस का संबंध नहीं है, वो पवित्र आत्मा का संबंध है। वह जीसस क्राइस्ट लिव्स इन अस। तो हमारे अंदर जो यीशु मसीह है, वो उसका रिलेशनशिप पिता के साथ है, स्पिरिट टू स्पिरिट। तो जब हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के साथ जुड़ती है और हमारी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचती है। तो प्रार्थना करने का एक और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करना चाहिए, प्रे इन द स्पिरिट। तो हम लोग कई बार दुआ करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, आए हमारा बाप की दुआ तो हम इतना फास्ट बोलते हैं जैसे कि विरार ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी दुआ खत्म करो, ट्रेन पकड़ लीजिए। लेकिन हम लोग एक एक शब्द पे ध्यान नहीं देते। तो पवित्र आत्मा से भर के जब हम प्रार्थना करते हैं, तभी हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा से जुड़ जाती है और हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, हॉटलाइन स्टार्ट हो जाती है। कुछ आयतें हम देखेंगे, रोमियो 8:6, आप लोग निकालते जाइए मेरे साथ, आप पढ़ते जाइएगा प्लीज। 8:16, एक्चुअली 6 लिखिए, 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जो पवित्र परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वो आत्मा इस बात की गवाही देती है, विटनेस है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हम कोई ऐरे वैरे नत्थु खैरे नहीं है, हम प्रभु की संतान हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर रहती है। इसलिए हम लोगों से डिफरेंट है। कई लोग देख के बोलते हैं आप कुछ अलग नज़र आते हैं, आपकी चमक कुछ ज़्यादा है, आप कुछ अच्छी बातें करते हैं। तो ये सब इसलिए हम करते हैं कि हम अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमको अच्छा बनाती है, हमारे अच्छे रूप को बाहर निकालती है और हमारे को लोगों के सामने एक स्पेशल अपीयरेंस देती है। दूसरी आयत देखेंगे हम लोग, 1 कुरिन्थियों 16:18। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसे ही मानो, फॉर दे हैव रिफ्रेश माई स्पिरिट एंड योर्स। है ना, तो प्रभु की आत्मा और हमारी आत्मा हमें रिफ्रेश करती है, नया करती है। और तीसरी आयत देखेंगे, गलातियों 6:18। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। है ना, तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है, आत्मा के साथ, आत्मा के द्वारा। तो ये जो वर्सेस हमको बताती है कि हमारे बॉडी का जो डीपेस्ट पार्ट है, आत्मा, वो प्रभु की आत्मा से जुड़ी हुई है और यही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो बाय वॉकिंग अकॉर्डिंग टू स्पिरिट वी कंट्रोल। तो अभी हम लोग जो अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं वो हम अपने शरीर से करते हैं और वो चीज़ें जो हैं वो दुनिया में दिखती हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को कंट्रोल में रखते हैं तो हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। है ना, तो these verses, the deepest part of our spirit is joined to Lord. By walking according to our spirit, which we control, Christ becomes everything for us. जब हम अपनी आत्मा को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तब हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा जुड़ जाती है और हम एक बन जाते हैं। तो उस एड्रेस को पहचानने के लिए 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम प्रभु के साथ संगति में रहते हैं तब हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा एक हो जाती है।
तो द सीक्रेट ऑफ क्राइस्ट बीइंग एवरीथिंग टू अस इज फाउंड इन मिंगल स्पिरिट। तो सीक्रेट क्या है कि हमारा जीवन कैसे अच्छा होता है, तो उसमें लिखा है कि वो है कि इन मिंगल स्पिरिट, मिंगल मतलब खुल मिल जाना। जब प्रभु की आत्मा और हमारी आत्मा खुल जाती है, मिल जाती है, एक हो जाती है, तो हमारा जीवन बदलता है। तो ये जरूरी है कि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है, उस आत्मा को यदि हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे, स्टर नहीं करेंगे, उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन निराश रहेगा। जब अपनी आत्मा को हम स्टर करते हैं, प्रभु की आत्मा से जोड़ते हैं, तो हमारा जीवन बदलता है, हमारे जीवन से चमत्कार होते हैं। Our wonderful Christ with the relation with everything is dwelling in us। प्रभु जो बहुत महान है वो हमारे अंदर आत्मा के द्वारा रहता है। तो जैसे हमारे बॉडी के बहुत से पार्ट्स हैं, ऐसे ही हमारे कंट्रोल में, ऐसे ही स्पिरिट भी हमारे कंट्रोल में है। मैं जब चाहता हूँ मुंह खोलना तो मुंह खुलता है, जब मैं मुंह को बंद करता हूँ तो मुंह बंद हो जाता है। ऐसे अपनी आँखों को जब मैं खोलता हूँ तो आँख खुल जाती है, आँखें बंद करता हूँ तो मेरी आँखें बंद हो जाती हैं। मैं जब अपने हाथों को स्क्वीज करता हूँ, जोड़ता हूँ तो जुड़ जाते हैं, खोलता हूँ तो खुल जाते हैं। ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। उसी तरह हमारी जो आत्मा हमारे अंदर है वो भी हमारे कंट्रोल में है। उस आत्मा को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। When we realize that exercising our spirit is as simple as squeezing a hand, this will help। जब इस बात को जान जाते हैं कि जिस तरह हाथों को जोड़ना, अलग करना आसान है, उसी तरह अपनी आत्मा को अगर अपने नियंत्रण में रखते हैं और कंट्रोल में रखते हैं, तो हमारा जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। तब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को सही तरह से समझ सकते हैं और उसकी सामर्थ्य अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। और तब हम ये भी जान जाते हैं कि यीशु मसीह का एड्रेस कहीं दूर जगह पर नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर है, जहाँ यीशु मसीह आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। When we know the address of Christ is in us, we learn to abide in Him, then we experience unsearchable riches। जिस बात को हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह का एड्रेस हमारे अंदर है, हमारे साथ है, तो फिर हमारे जीवन में बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस आता है और हमारा जीवन में एक चेंज आता है और उससे हमारा जीवन जैवन से बढ़कर बन जाता है। हमको माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है प्रभु यीशु को एंजॉय करने के लिए ना। कोई लोग क्या करते हैं, जब प्रार्थना विनती करने बैठेंगे, उपवास करने बैठेंगे या किसी स्पेशल मिशन पे जाएंगे, तब वो एक्सपीरियंस करते हैं कि इसको बोलते हैं माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस, यानी हम प्रभु के साथ उस समय जुड़ गए हैं और हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि जब उपवास कर रहे हैं सिर्फ प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हमारे जीवन में पूरे दिन चलता रहता है। तो जरूरत नहीं कि माउंटेन टॉप पे जाए और तभी परमेश्वर को फील करें, जब वैली में गिर जाए तो प्रभु हमारे जीवन में नहीं है, फिर इसे निराश हो जाए। तो ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ, हमारे अंदर है। वन डे आई डिस्कवर द एड्रेस ऑफ क्राइस्ट इज इन मी। जब मैं इस बात को जान जाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, मेरे अंदर जीवित है, उसका रेसिडेंस मेरे अंदर है आत्मा के द्वारा, तो फिर हमारा जीवन पहले जैसा निराशाजनक नहीं हो सकता। Christ is dwelling in my spirit from the day onward I experience Him in the way that I have never known possible। तो ये जब हम जान जाते हैं तो हमारा जीवन में बहुत बड़े कार्य हो जाते हैं। क्राइस्ट इज द क्रिश्चियन लाइफ। हम लोग सब मसीह, हम लोग मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं। और रोल कॉल जब सेंसस होता है तो क्रिश्चियन गिनती होती है, जो कहते हैं 4 से लेकर 10% तक है। 4% लोग सेल्फ कन्फेस्ड क्रिश्चियन है, बाकी लोग बेचारे मसीह को कबूल कर चुके हैं लेकिन डर के मारे नहीं आते। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% लोग क्रिश्चियंस होंगे। तो इस कोलोसियों 3 से 4 इस आयत को पढ़ेंगे हम। क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। तो जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया तो हम भी क्रूस पे मर चुके हैं और हमारा जीवन मसीह के साथ, मसीह के अंदर छुपा हुआ है। मसीह के अंदर हमारा जीवन छुपा हुआ है, मसीह हमारे अंदर छुपा हुआ है और उससे हमारा जीवन परमेश्वर के साथ बढ़ता है।
जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, बाद में जब प्रकट होगा, तब उसकी महिमा के साथ हम भी जी जाएंगे, जी उठेंगे। For you died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you will appear with him in glory. जब यीशु मसीह फिर से दुनिया में आएगा, तब हम भी उसकी महिमा में फिर से साथ में रहेंगे। तो क्रिश्चियंस का जो सबसे सेंट्रल चीज़ है वो है क्राइस्ट। क्राइस्ट इज आवर सेंटर। क्राइस्ट हिमसेल्फ इज आवर रियलिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ एंड चर्च लाइफ। हमारी जो जिंदगी का क्रिश्चियन लाइफ है और चर्च लाइफ है, उसका जो सेंटर आधार है, मुद्दा है, वो है यीशु मसीह। When Christ is my center, I am free from myself. अब जब मेरे अंदर यीशु मसीह का अधिकार आ गया, यीशु मसीह की सामर्थ आ गई, तो अब मैं जीवित नहीं हूँ। मैं तो चलता फिरता इंसान हूँ और मैं कुछ भी गलती कर सकता हूँ, अच्छा भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर यीशु मसीह रहता है वो मेरे जीवन को नियंत्रित करता है। गलातियों 2:20 में लिखा है, हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, पहले पढ़ा मैंने। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो जब यीशु मसीह हमारे जीवन का सेंटर बन जाता है, हमारा अंदर वास करता है, इस बात का हमको